फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। देखिए ज्योमेट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सपोज डायग्राम नहीं दिया है तो भी आप डायग्राम बना सकें, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। ओके, साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ाया जाता है, एक्सटेंडेड इन दोनों को एक्सटेंड किया गया है, इसको इधर और इसको ओके टू पॉइंट एस एंड टी। अगर डायग्राम नहीं भी दिया हो तो आप कर सकते हो। ओके, इफ एस पी आर एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री, देन एंड पी क्यू टी दिस वन 100 sorry PQP this one 110. okay Yes sir. you have to find PRQ, ये वाला एंगल आपको पता करना है। बहुत इजी है, लीनियर पेयर का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नथिंग। ध्यान से देखिए कैसे, इसको आप मान लीजिए ये है स्मॉल ए, राइट, ये है स्मॉल बी और ये है स्मॉल सी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल सी, लेकिन स्मॉल सी की वैल्यू पता करने के पहले आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इस बात का आप ख्याल रखें। सो लेट अस स्टार्ट 135 प्लस ए 180. लीनियर पेयर, Yes sir. ए 180 डिग्री माइनस 135 110 प्लस बी इज इक्वल टू 180. बी। वही सेम रीजन लिख देंगे आप, लीनियर पेयर। Yes sir. रीजन लिखना मस्ट होता है ज्योमेट्री में, इस बात का आप ख्याल रखें। बी इज इक्वल टू एलपी आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, लीनियर पेयर पूरा मेंशन करेंगे 70 डिग्री। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल आप निकाल चुके हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में आ जाइए आप, Yes sir. आ गए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, आपको इसका भी लिंक मैं भेज दूंगा, देख लेना आप। हाउ टू प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बहुत इजीली पैरेलल लाइन खींच करते हैं। ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू 70 प्लस सी Equal to 180. प्लस सी इज इक्वल टू 180 minus 135. and this is your answer. Question number 2, angle at 62 degree, ध्यान से देखिए। ओके, एक्स वाई जेड पूरे एंगल की बात कर रहा है, 54 डिग्री। Yes sir. ओके, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। आपको पता क्या करना है, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ए और बी की वैल्यू पता करनी है, सपोज करिए आप। ओके Yes sir. बेटे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 62 प्लस 54 एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 160। आपको एंगल जेड भी पता हो गया, एंगल वाई भी पता है, ये इसका बाइसेक्टर है। ओके,
वाई ओ इसका बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये अगर मैं इसे सी मान लूं, स्मॉल सी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल वाई। ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एंगल सी के क्या हो जाएगा, मैं एंगल सी के लिए ये डिनोट कर देता हूँ। ये पूरा का 54 है। एंगल सी हाफ ऑफ एंगल वाई इज 1/2 इंटू 54 इज इक्वल टू 27 डिग्री। आ गई। सिमिलरली एंगल जेड आप निकाल चुके हैं। ए किसके इक्वल होगा, अगर ए आप निकालोगे, हाफ ऑफ एंगल जेड। जेड की वैल्यू क्या है, तो आंसर आपका यहीं पर आ रहा है। ए जिसको आपकी बुक में कहा गया है फाइंड ओ जेड वाई, इसको नाम ओ जेड वाई भी तो लिख सकते हैं आप। जिस एंगल का नाम लेना होता है उस वर्टेक्स को बीच में रखते हैं, ओ जेड वाई। देखिए लाइन चल रही है ऐसे, ये तो कवर हो रहा है। ओके, उसके बाद उसमें वाई ओ जेड भी पूछा, जिसको मैंने नाम दिया है बी। अब जरा देखिए, ये भी तो एक ट्रायंगल है। तो बेटा ये भी एक ट्रायंगल है, तो बताइए ये क्या होगा। इसे मैं निकाल देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, एंगल से प्रॉपर्टी भाई। आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू है। देखिए सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप इसमें बात समझिए, एक एंगल दे रखा था, सॉरी किसी ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे थे। तो जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं तो आप उस ट्रायंगल का तीसरा एंगल बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, राइट। फिर एक नई चीज बताई, इन दो एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको ये दोनों एंगल पता है तो बाइसेक्टर है, तो ये इसका हाफ हाफ हो जाएगा। 64 का आधा 27, और इधर 64 का आधा जो है जो आप ले आए हैं, ये क्या हो जाएगा 32। अब आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपसे वाई ओ जेड पूछ रहा है। ये भी तो एक ट्रायंगल है, इसके भी तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, और आपने ये दोनों निकाल दिए तो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा।